In this question, it is saying that there is a small particle of mass m and it is moving inside a heavy, hollow, and straight tube along the tube axis, and it undergoes elastic collision at two ends. Now, tube has no friction and it is closed at one end by a flat surface, while the other end is fitted with a heavy, movable, flat piston that you can see in this figure. Now, when the piston is at a distance of L0 from the fixed end, then the speed of particle is given as V0. And the piston is moving inward with a very low speed, capital V, such that V is very less than dl by L into V0. Then we have to choose the correct statement. So let's have a look on the solution. बच्चों, जब ये पिस्टन L0 डिस्टेंस पे था तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे गिवन थी V0, ओके, और ये यहाँ पर पिस्टन की खुद की वेलोसिटी थी कैपिटल V, जो कि बहुत कम है, ओके। अब ये यहाँ पर आगे से टकराया और मुझे बोला गया जो कोलिजन है वो है इलास्टिक, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हो जाएगी 1. दिस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. टकराने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद मान लेते हैं ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में v प्राइम वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, v प्राइम माइनस कैपिटल V, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप देख सकते हो जाएगी v0 प्लस कैपिटल V. तो यहाँ से v प्राइम की वैल्यू आ जाएगी v0 प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल V, ओके। तो कोलिजन के बाद जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द स्पीड, इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो कितनी हुई बच्चों, फाइनल तो हो गई v0 प्लस 2v, और इनिशियल कितनी थी v0, तो इनिशियल को फाइनल में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगी मेरे पास 2v, दैट इज द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ओके। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में बोला गया आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v, तो ये करेक्ट है। अपन ने देखा हर कोलिजन के बाद जो इंक्रीज होगा स्पीड में इस पार्टिकल का वो कितने से हो जाएगा, 2v से हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मान लेते हैं किसी t टाइम पे ये पिस्टन या फिक्स्ड एंड से x डिस्टेंस पे था, ओके, और यहाँ पर ये बॉल या ये पार्टिकल इससे टकराया, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई स्मॉल v। तो कितनी देर बाद वापस इससे टकराएगा बच्चों, इधर जाएगा x डिस्टेंस, यहाँ टकराएगा, फिर वापस इधर मुड़कर x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर टकराएगा। वापस मुड़ने के बाद आप मान सकते हो कि x थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन बोला गया ये स्पीड बहुत स्लो है पिस्टन की, इसलिए मैंने इसको x ही अज्यूम कर लिया कि x यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो ये जाते वक्त इसने x डिस्टेंस ट्रैवल करी और आते वक्त x, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने 2x, कितनी वेलोसिटी से करी v, तो इतना यहाँ पर इसको टाइम लगा होगा। अब अगर मैं देखूं तो एक सेकंड में इसने कितने कोलिजन करे होंगे, यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे वो हो जाएंगे v by 2x, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू l, तो मैं बोल सकता हूँ द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इक्वल्स टू v by 2l। बट यहाँ पर ऑप्शन 1 में मुझे v by l गिवन है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कोलिजन की वो आ रही है v by 2l, ओके। नाउ I can write the change of speed of particle dv by dt, that will be equals to number of collision in 1 second, that is v by 2x, यहाँ से आप देख सकते हो, ओके, मल्टीप्लाई बाय एक कोलिजन में कितने से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ट्वाइस ऑफ कैपिटल V से, ओके। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dv will be equals to small v upon 2x into twice of capital V into dt। अब कैपिटल V इंटू डी टी क्या है बच्चों, यहाँ पर मुझे पता है कैपिटल V है इस पिस्टन की स्पीड, मल्टीप्लाई बाय कर दूं मैं इसको dt से, तो ये आ जाएगा dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपन मान लेते हैं होगा dx, ओके। इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में, दैट इज v इंटू dt, क्योंकि v किसकी वेलोसिटी है, कैपिटल V इस पिस्टन की, तो दिस टर्म विल बिकम dx, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ dv by v will be equals to dx upon x, okay। now integrating both side, अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ, at x equals to L0, मुझे पता है पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है v0, ओके, और x पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ln v अपॉन v0, दैट विल बी इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये dx अपन ने इस डायरेक्शन में लिया है डिस्प्लेसमेंट, तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो वो यहाँ पर अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं,
So this will be minus of ln x upon L नॉट। तो यहाँ से जो मेरे पास v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों v नॉट इंटू L नॉट अपॉन x। ओके, दिस इज द वेलोसिटी। अब इफ x इक्वल्स टू L नॉट, तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वेलोसिटी है v नॉट, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो कितनी आ जाएगी, हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। एंड इफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला है हाफ एल नॉट, तो मैं वेलोसिटी देखता हूँ कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी वी नॉट इंटू एल नॉट अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ एल नॉट, तो कितनी आएगी ट्वाइस ऑफ वी नॉट, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसको फाइनल बोल देते हैं, वो कितनी आएगी हाफ एम इंटू 4 वी नॉट स्क्वायर। तो इनका रेशियो अगर अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखें तो वो रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, आप यहाँ और यहाँ इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं, वो रेशियो आ रहा है 4 का। ओके, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में ये बोला द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम एल नॉट टू हाफ ऑफ एल नॉट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ में बोल रहा है if the piston moves inward by dl then the particle speed increases by 2v into dl by l। ओके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन को मैं और सिंप्लीफाई करके इधर लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों dv will be equals to v upon 2x into twice of dx। ओके, अब ये बोल रहा है इनवर्ट dl से मूव करा, मतलब dx की वैल्यू कितनी गिवन है, dl गिवन है। ओके, और x की वैल्यू मेरे पास l है, तो यहाँ पर dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, इट विल बी 2v इंटू dl अपॉन 2l। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गई v इंटू dl अपॉन l, बट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दिस टर्म गिवन है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे 2 and 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।